जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मैं अभिषेक भारती और मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवेंद्र जी। 26 तारीख को कांग्रेस सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के राजभवन का घेराव कर रही है और प्लान ये है कि रांची से इस आवाज को दिल्ली तक सुनाया जाए कि भाई सरना धर्म कोड को लेकर के कांग्रेस का स्टैंड एकदम क्लियर है। इसे लेकर के सुखदेव भगत जो कांग्रेस के सांसद है उन्होंने और राजेश कच्छप जो कांग्रेस के विधायक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ये कहा कि भाई बीजेपी जो है वो संवैधानिक अधिकारों को किस तरीके से खत्म कर रही है। इसी से समझिए कि अन्य जो कॉलम है उस अन्य कॉलम को हटा दिया गया, मतलब बाकियों के लिए तो है लेकिन आदिवासी जो है वो अपना जो टेक है वो कैसे करेंगे। तो ये जो बयान है वो सुखदेव भगत की तरफ से दिया गया। इसको लेकर के एक एनालिसिस भी हमने कल अपने चैनल पर डाला था जिसमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी थे। तथ्यों में कुल मिलाकर के यही था कि चाहे कांग्रेस, चाहे जेएमएम, चाहे बीजेपी, कोई भी दल, सरना धर्म कोड से मतलब किसी को नहीं है। बीजेपी की मजबूरी है कि वो सरना धर्म कोड नहीं दे सकती और कांग्रेस और जेएमएम उस पर राजनीति करेंगे लेकिन उसको कभी पास नहीं हो सकेगा वो। अब इसके पीछे के तकनीकी पहलुओं को हम आपको आज बताते हैं। देवेंद्र जी भी हमारे साथ है। सबसे पहले एक ऐतिहासिक तथ्य यह है कि 1951 में जब आखिरी बार जनगणना जो हुई थी, जातिगत जनगणना जब हुई थी जिसके आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए थे, तो उस दौरान जो 1951 था उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ में आदिवासी धर्म को लेकर के भी एक कोड का कॉलम था जिसमें आखिरी आंकड़ा जो है जो पब्लिश ही नहीं हुआ तो पता नहीं चल पाए। लेकिन 1961 में जब देश में कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस ने इस कॉलम को हटा दिया। ये ऐतिहासिक तथ्य है, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। हाँ, वो अलग बात है कि उस समय स्थितियां क्या थी नहीं थी वो कांग्रेस ही बता सकती है। लेकिन अब एक बात तय है देवेंद्र जी, जातीय जनगणना जो अब तक कांग्रेस के लिए अछूत था, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक इस मुद्दे से भागते रहे, लेकिन राहुल गांधी ने समय की जरूरत को समझा और जातीय जनगणना को सबसे ज्यादा भुनाया। और अब यही सरना धर्म कोड छीनने वाली भी कांग्रेस थी, आदिवासी धर्म कोड, और आज मांग भी समय की है कि भाई सत्ता में रहना है तो आदिवासी धर्म कोड, सरना धर्म कोड चाहिए। देवेंद्र जी, इसके पहले कि मैं बता दूं कि सरना धर्म कोड का हालिया दिनों में लोकसभा में पहली बार मांग करने वाले सुखदेव भगत। अब सवाल यह है कि सरना धर्म कोड पर कांग्रेस इतनी मुखर क्यों है। तो आपने ठीक कहा कि वे विशेष परिस्थितियां हैं, समय की जरूरत है। जिस तरह से जातीय जनगणना के सवाल पर पंडित नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक एक अलग राय थी, एकदम नेगेटिव। राहुल गांधी ने एक अलग राह चुना और इसलिए वक्त की 14 वर्षों से सत्ता से बाहर। झारखंड में सरना धर्म कोड का जो चैंपियन है वह कांग्रेस तो नहीं, वो जेएमएम है। अब सवाल है कि जेएमएम की पिच पर कांग्रेस इतनी मजबूत बैटिंग कर रही तो उसके अपने कुछ मजबूरियां होगी, कुछ तो कारण रहा होगा। गालिब यूं ही कोई बेवफा तो नहीं होता। और रहा सरना धर्म कोड की बात। सरना धर्म कोड मुख्यतः उड़ीसा के कुछ हिस्से, झारखंड और बंगाल के कुछ हिस्से से उठती रही है, पर पूरे ओवरऑल देश के स्तर पर देखें तो हर आदिवासी समुदाय के अपने अपने मांग है ना। सरना एक पूजा स्थल है, कोई धर्म नहीं है। एक विशेष पूजा स्थल है संथाल समुदाय का या दूसरे समुदायों का। पर सवाल है कि क्या सरना धर्म कोड के सवाल पर या इस चिन्ह पर पूरे देश के आदिवासी मान जाएंगे? क्या मिजोरम के आदिवासी मान जाएंगे? मेघालय के मान जाएंगे? आसाम के आदिवासी मान जाएंगे? तो नहीं। राजस्थान के भील नहीं मान रहे, गोंड नहीं मान रहे। तो अब सवाल है कि आप अपनी ओर से सरना धर्म कोड की पेशकश करते हैं या आप झारखंड की महत्वाकांक्षा हो सकती है, पूरे देश के आदिवासी समुदाय की आकांक्षा नहीं है। और दूसरा सवाल है कि इसके स्वीकार क्यों किया जाएगा। भाजपा की जो पॉलिटिक्स रही है वो तो भाई हिंदू वाली पॉलिटिक्स, सरना ही सनातनी है, बिल्कुल। जो सरना धर्मी है सब सनातनी है। इसमें एक तकनीकी पक्ष ये है कि अगर अलग धर्म कोड जैसे ही आप सरना का दे देते हैं, इन केस अगर मान लेते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो बीजेपी का जो हिंदू वोट बैंक वो वहीं पे टूट जाता है, वो यही इशारा कर रहा तो वह खत्म हो जाएगा। तो बीजेपी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी। और झारखंड के संदर्भ को देखिए, झारखंड में 26% आदिवासी हैं। इस 26% आदिवासी में
या नेशनल स्तर हाँ पर ठीक समझे। है, नेशनल में एक आंकड़ा है कि 15 करोड़ आदिवासी। हाँ नहीं 15% जो आदिवासी हैं वो करीबन ईसाई में कन्वर्ट हो चुके हैं। एक आंकड़ा कहता है कि 64% आदिवासी जो है वो कहीं न कहीं हिंदू धर्म को मानते हैं। तो 65% और 65 और 15 जोड़ दीजिए तो ठीक है। 80, माने 80 से 84% जो उन्होंने समुदाय अपना है धर्म तय कर लिया। और अपना धर्म तय कर, कुल मिला के बचता है 15%। तो क्या सरना धर्म कोड यदि मिल भी जाता है तो ये आदिवासी समुदाय बेहद सीमित नहीं हो जाएगा? क्योंकि आदिवासी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा का हिंदूकरण हो चुका है, एक छोटा सा हिस्सा का ईसाईकरण हो चुका है। तो दोनों स्थितियां में देखते हुए तो आदिवासी समुदाय सरना धर्म कोड मिल भी जाए तो उसे अपने लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भाई तुम सरना धर्म कोड को अपनाओ, यदि मिलता है तो। हाँ, ये झारखंड में तो संभव है पर पूरे देश बाहर में नहीं है। संभव है। और आपने इशारा किया कि भाजपा क्यों करेगी। भाजपा की जो पूरी पॉलिटिक्स झारखंड में है वह तो झारखंड का पूरे देश में है हिंदुत्व का। एकदम हिंदुत्व। झारखंड में भाजपा जो सत्ता से बाहर भी होती है तो सिर्फ इसलिए होती है कि 27% आदिवासी समुदाय और लगभग 20 से 22% कुर्मी समुदाय, 27 और 22 को जोड़ते लगभग 52-53% समुदाय एकदम साफ रूप से इससे अलग हो जाती है। तो क्या, और एक दूसरी चीज देखने की बात है कि कुर्मी समुदाय की तरफ मांग की जा रही है कि हम भी आदिवासी हैं, तो क्या कुर्मी लोग भी एसटी हैं? एसटी हैं, होंगे, यदि होते हैं तो क्या उनके तरफ भी सरना धर्म कोड को स्वीकार किया जाएगा? इस चीज को समझिए। तो यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो 27% आदिवासी और 22% कुर्मी कितना हो जाता है? 52%। 52%, 49%। 49%। तो क्या 49% के जो आबादी है झारखंड में एक वर्गीय सरना धर्मी हो जाएगी? और यदि 49% सरना धर्मी हो जाएगी और उसमें जोड़ दीजिए यहाँ कम से कम 15% के आसपास मुस्लिम है तो 60-65%। बीजेपी जिंदगी में कोई बीजेपी क्या करेगी? तो कुल मिला के बीजेपी की तरफ से तो खत्म है, कोई सरना धर्म कोड का पक्षधर नहीं। अब तकनीकी बात ये है कि कांग्रेस और जेएमएम जो इतना सरना धर्म कोड कर रहे हैं, सच बात ये है कि वो भी नहीं चाहते। सही है। क्यों नहीं चाहते, इसके पीछे कारण अब समझिए। बाबा कार्तिक उरांव ने पहली बार जब 1961 में हटा दिया गया, उसके बाद बाबा कार्तिक उरांव ने बहुत मेहनत की कि एक अलग धर्म कॉलम डिलिस्टिंग का भी सवाल होना चाहता, उन्होंने उठाया, डिलिस्टिंग का भी सवाल उठाया। बाबा कार्तिक उरांव पूरे देश में घूमे तो उन्होंने एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक आदि धर्म एक शब्द उन्होंने बनाया और उन्होंने कहा कि आदिवासियों के लिए एक आदि धर्म जो युगों से चला आ रहा, ठीक है। आदि धर्म से आया आदिवासी धर्म कोड। 2015 की बात है, देव कुमार धान जो है वो दिल्ली में गए, धरना दिया, गृह मंत्री प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा तो महारजिस्ट्रार जो है उनकी तरफ से एक चिट्ठी आती है। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड पॉसिबल नहीं है। कारण उन्होंने बताया कि हमारे पास 100 से ज्यादा ऐसी चिट्ठियां हैं जिसमें हमें भी अलग धर्म कॉलम आदिवासियों में। उन्होंने चिट्ठी में मतलब बाकायदा महारजिस्ट्रार को लिखा है कि उन्हें अलग अलग धर्म कोड चाहिए, गोंड को अलग चाहिए, भील को अलग चाहिए, भोक्ता को अलग चाहिए, सबको अलग अलग चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए सरना धर्म कोड और सबको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। इससे रिलेटेड हमने बातचीत की थी गीताश्री उरांव से भी, उन्होंने भी कहा था ये बात कहा कि लोग समझ नहीं पा रहे इस चीज को कि आप झारखंड की तो बात कर रहे हैं, सरना धर्म कोड विधानसभा से पास करके आपने भेज दिया, लेकिन क्या छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को सरना धर्म कोड कबूल है? क्या उत्तराखंड के आदिवासियों को सरना धर्म कोड, क्या राजस्थान में रहने वाले भीलों को, मध्य प्रदेश के गोंड को सरना धर्म कोड कबूल है? नहीं कबूल है, उनको ऐतराज है इस पे। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा होना चाहिए आदिवासी धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड जो सबको कबूल हो कि भाई क्या है तो आदिवासी। हाँ, ट्राइबल रिलीजन जैसा एक चीज आ सकता है, पर ये भी तब होगा जब केंद्र सरकार इसकी ओर इच्छुक हो। बिल्कुल, तो यही मैं कह रहा हूं कि यहां से जब आपने पास करवाया तो आपने सरना धर्म कोड, और ये सरना धर्म कोड तो एक्सेप्ट आपने जान करके ये पास करवाया कि वो वहां पर एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। तो आप सरना धर्म कोड के साथ ऑब्लिक कर देते ट्राइबल, कुछ इस तरीके का आपको करना चाहिए। आदि धर्म, यदि इस तरह के ऑप्शन देते तो उसकी स्वीकारता होती। आप सरना धर्म कोड कह रहे हैं, राजस्थान के भील कहेगा कि स्वीकार नहीं है, हमको भील धर्म कोड चाहिए, भील धर्म कोड चाहिए। तो वही बात है। तो कुल मिलाकर के मकसद यही है, बात यही है कि सरना धर्म कोड चाहिए किसी को भी नहीं। मतलब आदिवासी जो हैं
उनको तो चाहिए, लेकिन राजनीतिक दलों को नहीं राजनीतिक दलों को नहीं चाहिए। राजनीतिक दलों में बीजेपी को इसलिए नहीं चाहिए कि उसका सेल्फ गोल हो जाएगा, Self goal। कांग्रेस जेएमएम को इसलिए नहीं चाहिए कि उनकी राजनीति खत्म हो खत्म जाएगी। हो जाएगी। अगर मिल गया तो राजनीति फिनिश। तो इसीलिए इनको कुल मिला करके सरना धर्म कोड प्रैक्टिकली पॉसिबल और हाँ, बाद के दिनों में सहमति बनती है तो कौन से नाम पे बनती है वो तो पता दूसरे नहीं है। कोड के मुद्दे पर आ सकती है, पर ये निर्भर करता है बिल्कुल और बिल्कुल भाजपा पर। जिस तरह उसने जातीय जनगणना के सवाल पर एक बहुत बड़ा उलटफेर हाँ, किया। तो ऐसा कर सकती है, तो कर समय सकती की जरूरत। है। अगर राहुल गांधी जातीय जनगणना की वकालत कर सकते हैं, ठीक है, राहुल कांग्रेस जो है सरना धर्म कोड की मांग कर सकती है, तो बीजेपी भी जातीय जनगणना। बीजेपी को यदि लगती है कि भाई अब हिंदुत्व के चेहरे के सहारे हमें सत्ता नहीं मिल सकती है, क्योंकि हिंदुत्व को जितना एक्सपोज होना था हो चुका, अब इसमें कुछ भी ज्यादा एक्सप्लोर करने जिस दिन भारत के हिंदू ये समझ गए कि हिंदू खतरे में नहीं है, राजनीति खतरे में, उस दिन से बीजेपी अगले मुद्दे पर चली जाएगी, जाना ही पड़ेगा। तो उस स्थिति में संभव है, फिलहाल है संभव नहीं। फिलहाल संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर फिलहाल सरना धर्म कोड पर सिर्फ राजनीति ही संभव है। सरना धर्म कोड पर अभी फिलहाल तो स्थिति ऐसी नहीं है कि सरना धर्म कोड अलग धर्म कोड के रूप में मिल सके। आगे आगे देखिए होता है क्या, इंतजार कीजिए, ऐसे एनालिसिस हम आपके सामने लाते रहेंगे। बाकी आपको लगता है हमारे एनालिसिस में कुछ गलत है तो हमें कमेंट्स में बताइए, तो हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जवान। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।